एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 57 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स हम 56 लेक्चर पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के, टोटल ओवरऑल जो है। तो उसमें ये है कि लास्ट टाइम हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था वो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स हमने डिस्कस किया था और उसके साथ हमने उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की थी, ऐसे ही है। तो आज हमने उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है, किसकी? अल्कीन्स की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें ज़्यादातर मोस्टली MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक में से। लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है, आ भी चुका है एक दफ़ा कि केमिकल रिएक्शंस लिखें अल्कीन्स के, लेकिन ज़्यादातर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तमाम स्टूडेंट्स के पास टेक्स्ट बुक पेज नंबर 89 होना चाहिए और वहाँ पर देखें केमिकल रिएक्शंस लिखा हुआ है, उसके आगे बेशक लिख लें आप केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स यानी डबल बॉन्ड। बेटा आपको पता है जो अल्कीन्स हैं ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनमें डबल बॉन्ड होता है। अल्कीन्स में डबल कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। दे आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। ये रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं बेटा, मोर रिएक्टिव होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड। क्योंकि जो डबल बॉन्ड में दूसरा बॉन्ड होता है ना, पहला बॉन्ड तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होता है, जो दूसरा बॉन्ड होता है ना वो थोड़ा वीक होता है कंपैरेटिवली फर्स्ट बॉन्ड। तो उससे क्या होता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डबल बॉन्ड के, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रिएक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली अवेलेबल ठीक है। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इजीली अवेलेबल फॉर रिएक्शन, यानी आसानी से हम डबल बॉन्ड में कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए अल्कीन्स आल्सो गिव एडिशन रिएक्शंस। ये एडिशन रिएक्शंस शो करते हैं, इनमें एडिशन हो सकती है, जबकि आपको पता है अल्केन्स में ऐसा नहीं होता था। अल्केन्स में जस्ट सब्स्टिट्यूशन होती थी, एडिशन नहीं होती थी। इसमें यह है कि हम एडिशन कर सकते हैं, यानी ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। कोई भी चीज़ हम ऐड कर सकते हैं। जब हम कोई चीज़ ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, इसमें डबल बॉन्ड है, ऐड करने से यही होता है ना, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है किस में? सिंगल बॉन्ड में। यानी एडिशन रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसमें? डबल बॉन्ड में, अल्कीन्स में। वैसे तो अल्काइन्स में भी होती है, लेकिन आपको पता है अल्कीन्स को हम क्या नाम देते हैं? अनसैचुरेटेड। तो आप कह सकते हैं कि जो एडिशन रिएक्शन है दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी? अनसैचुरेटेड की। कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। यानी अनसैचुरेटेड में एडिशन हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि उनमें डबल बॉन्ड होता है, वो इजीली ब्रेक डाउन होके कन्वर्ट हो जाता है सिंगल में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर इजीली अवेलेबल फॉर रिएक्शन, दे रेडिली रिएक्ट, जल्दी से रिएक्शन कर लेते हैं। जिससे क्या होता है, डबल बॉन्ड आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सिंगल में, और आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है फिर किस में? सैचुरेटेड में।
यानी सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, तो ये लिखा जा सकता है, आप केमिकल रिएक्शंस के ऊपर लिख सकते हैं वाई आर अल्कीन्स मोर रिएक्टिव या वाई आर अल्कीन्स रिएक्टिव। ये आपका टेस्ट योर सेल्फ का पेज नंबर 91 पे आए अगर, टेस्ट योर सेल्फ 12.3 का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वाई आर अल्कीन्स रिएक्टिव। तो आप केमिकल रिएक्शंस के साथ ऊपर हेडिंग बना लें वाई आर अल्कीन्स रिएक्टिव। मज़ीद मैं इसको जब रीड कराऊंगा तो बात क्लियर हो जाएगी, अभी सिर्फ क्वेश्चन लिख लें, समझा दिया है मैंने। अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस, कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि अल्कीन्स शो करते हैं। चंद एक रिएक्शन हम पढ़ेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग और इजी रिएक्शन है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। उनमें सबसे पहला रिएक्शन जो बताता है दैट इज़ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन यानी अब जाहिर है एडिशन तो हो सकती है ना, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है, तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। आज हम अल्कीन्स के केमिकल रिएक्शन पढ़ने लगे हैं, तो देखते हैं कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शन ये शो करते हैं। पहला रिएक्शन मैंने लिखा है हाइड्रोजिनेशन। बेटा आपको पता है हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजिनेशन का मतलब है इसमें कौन सी चीज़ ऐड हो सकती है? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मीन H2, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं बेटा, किसमें? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में भी हमने पढ़ा था, याद होगा आपको। खैर हमने अल्कीन क्या होते हैं? डबल बॉन्ड। यानी डबल बॉन्ड में आज हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, अभी कर लेते हैं। देखिए कैसे। ये आपके पास डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है जिसका नाम है इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथीन। पहले तो डबल बॉन्ड होना चाहिए ना, यानी हम जितने भी रिएक्शन लिखेंगे डबल बॉन्ड वाले लिखेंगे। डबल बॉन्ड के साथ अगर आप क्या रिएक्शन करवाएं बेटा? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन अगर आप उसमें ऐड कर दें तो बेटा आपको पता है कि जब हम हाइड्रोजन उसमें ऐड करते हैं तो क्या होता है? डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सिंगल में। दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन पहले कार्बन के पास चला जाएगा, H3C डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के पास चला जाएगा, पहले CH2 था, एक और आ जाएगा CH3, यानी देखिए सिंगल बॉन्ड बन गया। ठीक है, और आपको पता है ये रिएक्शन कैसे होता था? याद होगा आपको, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। अगर आप निकल कैटलिस्ट यूज़ करेंगे फिर आपको हीट करना पड़ता है, कितना? 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक। और अगर आप प्लेटिनम या प्लेडियम लिखेंगे फिर आपको नीचे टेम्परेचर नहीं लिखना पड़ेगा, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा था, याद है? वो कहता है ये चीज़ देखिए, तो इसमें एडिशन हो सकती है। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन कर सकते हैं इसकी, और हाइड्रोजिनेशन के बड़े फ़ायदे हैं। क्यों? इसको ज़्यादातर बेटा हम यूज़ करते हैं किसमें? इंडस्ट्रियल लेवल पे, ऑयल में, ऑयल इंडस्ट्री में, जहाँ पर आप वेजिटेबल ऑयल वगैरह होता है इंडस्ट्रियल स्केल पे, जहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं कौन सी, जहाँ पर वनस्पति घी वगैरह बनाया जाता है, या कुकिंग ऑयल वगैरह जहाँ पर बनते हैं ना, कुकिंग ऑयल से जहाँ पर घी बनाया जा रहा होता है वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर वेजिटेबल ऑयल है। वेजिटेबल ऑयल आपको पता होना चाहिए, ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड होता है, ऑयल में डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। उसमें जब आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं ना, यानी उसकी जब हाइड्रोजिनेशन की जाती है तो जो आपका वेजिटेबल ऑयल है ना, कुकिंग ऑयल जो हम घर में यूज़ करते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका किस में बेटा? ये हो जाता है मार्जरीन। मार्जरीन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप क्या बोलते हैं? वनस्पति घी। वनस्पति घी में कन्वर्ट, यानी क्या हो सकता है कि वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजिनेशन करके जहाँ पर घी बनाया जाता है, लिक्विड को चेंज करके सॉलिड बनाया जाता है, वहाँ पर आप क्या करते हैं? ये प्रोसेस यूज़ करते हैं। वहाँ भी यही कैटलिस्ट यूज़ हो रहा होता है। कौन सा? निकल कैटलिस्ट यूज़ हो रहा होता है।
क्लियर। वहाँ भी मार्जिन वनस्पति घी बनाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका एक इंडस्ट्रियल यूज़ है, पूछा जा सकता है। ये इसकी एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, किसकी? हाइड्रोजिनेशन की। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। पहला तो ये था। दूसरा, हाइड्रोजिनेशन के बाद वो कहता है कि दूसरा एक इसका रिएक्शन होता है। एक तो हाइड्रोजिनेशन शो करता है, दूसरा हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, यानी अल्कीन्स में अब हम हैलोजिन ऐड करेंगे। हैलोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ हैलोजिन, हाइड्रोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था, और हैलोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन ऐड करेंगे। हैलोजन तो बहुत सारे हैं, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है, ठीक है, कोई भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि हैलोजन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन जो रिएक्शन है ना हैलोजन का, वो है ब्रोमिनेशन, यानी ब्रोमीन ऐड करते हैं। कैसे? आपके पास पहले तो क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होना चाहिए जिसका नाम है इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये देखिए इथीन है। अब इधर भी इथीन था, इधर भी। इसमें क्या ऐड करना है आपने हैलोजन। हैलोजन कौन सा ऐड करेंगे? ब्रोमीन। ये सिर्फ प्योर ब्रोमीन नहीं होता बेटा, ये ब्रोमीन आपको पता है लिक्विड होता है। ब्रोमीन का वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है? ब्रोमीन वाटर। ये हमने पहले भी पढ़ा था। ब्रोमीन को वाटर में ऐड करते हैं, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं फिर? ब्रोमीन वाटर, यानी वाटर में ब्रोमीन शामिल है। ये सॉल्यूशन बन जाता है हमारे पास। क्या बन जाता है? सॉल्यूशन हमारे पास ये बन जाता है। ये आप पेज नंबर 90 पे आए हैं सारे बच्चे, ज़रा वहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा। और आपको पता है इस ब्रोमीन वाटर का जो अपना कलर होता है दैट इज़ रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन बना लिया। इसी तरह इथीन का भी सॉल्यूशन बनाना होता है हमने। इथीन का भी सॉल्यूशन बना सकते हैं हम। किसके साथ? उसको आपने ऐड करना है, उसके लिए भी सॉल्वेंट चाहिए। ब्रोमीन तो चले वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन ये इथीन या इसके अलावा कोई और कंपाउंड है, इथीन के अलावा कोई है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इथीन हो, कोई भी डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, उसका जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं ना अल्कीन्स का या इथीन्स का, अल्कीन कोई भी हो, चाहे वो इथीन हो, प्रोपीन हो, पेंटीन हो, कोई भी हो, इनको जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं ना वाटर में नहीं बनाते, क्योंकि वाटर में तो ये सॉल्युबल ही नहीं होते। उसका सॉल्यूशन बनाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड में, CCl4 में, क्योंकि ये भी सॉल्वेंट है ना, इसका सॉल्वेंट तो वाटर है, लेकिन अल्कीन के लिए सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करते हैं हम? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये भी अल्कीन का सॉल्यूशन बन जाता है। तो दो सॉल्यूशन बन गए। अब इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं। जब मिक्स करते हैं तो क्या होता है? अब देखिएगा, यानी जब हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? ब्रोमीन के साथ, तो क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो भी ऐड होता है सॉल्यूशन में। क्या बनेगा बेटा? दो ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन इस कार्बन के पास चला जाएगा, दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन के पास चला जाएगा। कैसे? जब पहला ब्रोमीन पहले कार्बन के पास, क्या बन जाएगा? आप तवज्जो करना है बेटा। दो ब्रोमीन है आपके पास और दो ही कार्बन है। एक ब्रोमीन पहले कार्बन के पास, इस कार्बन के पास चला जाएगा, क्या बन जाएगा? Br सिंगल बॉन्ड CH2। ये CH2 लिखें या H2C लिखें, बात तो एक है, CH2। फिर अब डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किस में? सिंगल में। अब क्या बन जाएगा? ये भी CH2, इस दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन के साथ आ जाएगा। ये देखें सिंगल बॉन्ड Br। ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे बेटा, एक ब्रोमीन इस कार्बन के पास जाएगा, इसको ऐसे बना सकते थे ना कि CH2 डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किस में? सिंगल में। एक ब्रोमीन इधर आ जाएगा Br, बेशक वो बॉन्ड नीचे लगा दें आप, नो प्रॉब्लम, यहाँ साइड पे लगा दें, नो प्रॉब्लम, और दूसरा ब्रोमीन दूसरे के पास,
इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, या ये ब्रोमीन ऊपर भी लगा सकते थे आप, ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक होगा, परेशान नहीं होना। 2 ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन एक कार्बन के साथ, दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन के साथ, और डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सिंगल में। तो ये क्या बन गया, इसका नाम क्या है, कितने ब्रोमीन है, 2, एक ब्रोमीन इधर है, एक ब्रोमीन इधर है, इसका नाम बन जाएगा डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो इथेन। इथेन क्यों कहा, 2 कार्बन है, इसका नाम है डाई ब्रोमो इथेन, नाम भी आपको आना चाहिए। ये इथीन था, इथीन का जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हुआ डाई ब्रोमो इथेन बन गया। अच्छा, इससे क्या होता है, यानी जब आपने ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन कराया किसके साथ, अल्कीन के साथ, डबल बॉन्ड के साथ, तो जो रेडिश ब्राउन कलर था किसका, ब्रोमीन का, ये फौरन क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा, यानी ये कलर फौरन डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा। यानी ये जो था ब्रोमीन, इसका अपना कलर रेडिश ब्राउन था, इसका कलर क्या था, रेडिश ब्राउन। जब रेडिश ब्राउन कलर को हमने रिएक्शन कराया किसके साथ, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड के साथ कराएंगे, तो जो डाई ब्रोमो इथेन बना इसका कोई कलर नहीं है, दिस इज कलरलेस, ये कलरलेस कंपाउंड बन गया, डाई ब्रोमो इथेन, नो कलर। तो इसका मतलब है हम समझ जाएंगे कि वाकई ब्रोमीन वाटर का हमने जिसके साथ रिएक्शन कराया है, वाकई ये कौन सा कंपाउंड था, वाकई ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड था। क्या था, अनसैचुरेटेड। यानी आप कह सकते हैं अगर आपने किसी कंपाउंड को चेक करना है कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो आप क्या करें, आप उसका ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दें, ब्रोमीन वाटर टेस्ट करें, ये हमने ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं हम। आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट करें, कैसे, ब्रोमीन का वाटर में सोल्यूशन बना लें, ब्रोमीन वाटर बन जाएगा, उसको रेडिश ब्राउन कलर होगा, और इसको रिएक्शन करा दें किसके साथ, अल्कीन के साथ, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। अल्कीन तो क्या है, किस्म का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन वो अनसैचुरेटेड है ना, अल्कीन अनसैचुरेटेड है ना, कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ जब इसका रिएक्शन आप करा देंगे, तो अगर उसका रेडिश ब्राउन कलर बिल्कुल फेड हो जाए, डिसअपियर हो जाए, डीकलराइज कर दे, उसको डिस्चार्ज कर दे, कलर गायब कर दे, तो समझ जाना कि वाकई जो आपका कंपाउंड था वो क्या था, अनसैचुरेटेड था। तो हम इसीलिए इसको कहते हैं कि जो ब्रोमिनेशन है या ब्रोमीन है को हम यूज़ करते हैं ब्रोमीन को, दिस इज़ अ टेस्ट used for unsaturation of a compound. It is the test used to identify the unsaturation of a compound. Organic compound की unsaturation को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी ब्रोमिनेशन करते हैं, ठीक है ना, ब्रोमिनेशन, उसका रिएक्शन कराते हैं, यानी एडिशन ऑफ ब्रोमीन करते हैं, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल। क्लियर, तो ये उसका रिएक्शन था। तो इससे क्या होता है, जब ब्रोमीन ऐड होता है, डबल बॉन्ड कन्वर्ट होता है सिंगल में, और 2 ब्रोमीन, एक ब्रोमीन इस कार्बन के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, डाई ब्रोमो इथेन बनता है, और ये कलरलेस है, इसका रेडिश ब्राउन कलर गायब हो जाता है, जो इस चीज़ को साबित करता है, जो इस चीज़ का सबूत है कि जब जिसके साथ हमने ब्रोमीन का रिएक्शन कराया वो क्या था, अनसैचुरेटेड था, ठीक है, इसीलिए उसका कलर बिल्कुल गायब हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा रिएक्शन ये था। अब इसका तीसरा रिएक्शन, इसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी कहते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। या कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई अनसैचुरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये टेस्ट योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए ज़रा पेज नंबर 91 पे क्या लिखा हुआ है, गिव अ टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई अनसैचुरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर, तो आपने ये लिख देना है, हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। क्लियर, हाँ। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास बेटा, ये हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन हो गया, हैलोजन के साथ भी रिएक्शन हो गया। अब किसके साथ जी, हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन हो गया, हैलोजन की, यानी पहले हमने क्या किया, दोनों के साथ अलग अलग रिएक्शन कराया, हाइड्रोजन के साथ अलग और हैलोजन के साथ अलग। अब इन दोनों को मिलाना है आपने,
कैसे? अब इधर से हाइड्रो, इधर से हेलो, क्या बन जाएगा? हाइड्रो हेलोजिनेशन। तीसरा रिएक्शन क्या होता है बेटा? हाइड्रो हेलोजिनेशन। यानी अब दोनों चीजें एट अ टाइम ऐड होंगी हाइड्रो हेलोजिनेशन में। हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। इधर सिर्फ हाइड्रो था, इधर सिर्फ हेलो था। हाइड्रोजिनेशन, हेलोजिनेशन। अब दोनों को मिला दें तो क्या बन जाएगा? हाइड्रो हेलो, हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, हेलो मीन हेलोजन। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन हेलाइड। आमतौर पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। यानी हाइड्रोजन हेलाइड किसको बोलेंगे? हाइड्रोजन हेलाइड। हाइड्रोजन हेलाइड का मतलब बेटा ये होगा कि एक हाइड्रोजन के साथ एक हेलोजन लगा होगा। हाइड्रोजन हेलाइड यहाँ पर लिख भी देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है जी? आयोडीन। हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन HBr। हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन HCl। मीन इस तरीके से हाइड्रोजन के साथ हेलोजन लगा हो, HCl, HBr, HI, HF, इस तरीके से, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन हेलाइड। यानी ये आमतौर पर गैशियस फॉर्म में, ड्राई गैशियस फॉर्म में इनको हम यूज़ करते हैं। किसमें? अल्कीन के लिए। ठीक है, तो इसकी एक जो नेचुरल फॉर्म है ना, दैट इज़ HX, यानी हाइड्रोजन के साथ हेलोजन लगा होता है। कैपिटल X का मतलब क्या होता है? हेलोजन। चलें जी, इसको ऐड करते हैं। यानी ये भी ऐड हो जाता है। कैसे? पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए? अल्कीन होना चाहिए ना, H2C डबल बॉन्ड CH2, यानी कि हम इसको बोलते हैं इथीन या इथाइलिन। सब में, इधर भी इथीन था, इधर भी इथीन, इधर भी, सब में इथीन के साथ रिएक्शन कराने हैं ना, क्योंकि हम अल्कीन के रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन हेलाइड, वो कहता है कोई भी हाइड्रोजन हेलाइड हम ऐड कर सकते हैं। HX, यहाँ पर वो समझा रहा है कि हाइड्रोजन हेलाइड हमने कैसे ऐड कर रहे हैं। जब हम हाइड्रोजन हेलाइड, कोई भी हेलोजन साथ अटैच है, ठीक है, ये गैशियस फॉर्म में होते हैं, ड्राई गैशियस फॉर्म में। हाइड्रोजन हेलाइड जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2 कार्बन है, एक कार्बन के पास हाइड्रोजन चला जाएगा, दूसरे कार्बन के पास हेलोजन चला जाएगा। 2 है ना, हाइड्रोजन भी ऐड होगा और हेलोजन भी। चलें जी, पहले कार्बन के पास हाइड्रोजन चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा? H3C डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किस में? सिंगल में। यानी इधर पहले हाइड्रोजन है तो पहले कार्बन के पास हाइड्रोजन आ जाएगा, दूसरे के पास हाइड्रोजन चला जाएगा, वो CH2 था, CH2 रहेगा, लेकिन साथ क्या आ जाएगा? कैपिटल X। दिस इज कैपिटल X। कैपिटल X का मतलब है कोई भी हाइड्रोजन है हम वो हाइड्रोजन लगा देंगे। कैपिटल X का मतलब है कोई भी, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, कैपिटल X का मतलब है कोई भी हैलोजन है तो हम वो हैलोजन लगा देंगे। फ्लोरीन है तो फ्लोरीन, क्लोरीन है तो क्लोरीन, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन। आगे एग्जांपल भी दी है। कैसे? ये जनरल एग्जांपल थी, अब उसने असल एग्जांपल भी बताई है। कैसे? कहता है आपके पास है क्या? H2C डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन कराएं जी किसके साथ? हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr। ये देखिए, दिस इज हाइड्रोजन हेलाइड। अब हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर उसने कैपिटल X कहा था। कैपिटल X का मतलब है कोई भी हैलोजन हो सकता है, यहाँ उसने बता दिया वो हैलोजन कौन सा है? ब्रोमीन है। नो प्रॉब्लम। सेम, पहले कार्बन के पास हाइड्रोजन ऐड कर दें, क्या बन जाएगा? H3C डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल में, दूसरे कार्बन के पास क्या आ जाएगा? हैलोजन। यहाँ पर हैलोजन कौन सा है? ब्रोमीन, उसको लिख देंगे हम CH2 के साथ सिंगल बॉन्ड Br। ये देखिए, ये क्या बन गया? इथाइल ब्रोमाइड बन गया, जो कि यहाँ पे था हमारे पास। ये देखें कहाँ पर? ये सॉरी यहाँ नहीं, वो हमने पहले पढ़ा था बल्कि।
तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड बन गया जो कि अल्काइल हैलाइड है, यानी आप कह सकते हैं कि ये अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर होगी बात। अच्छा, आपकी मर्जी, आप पहले कार्बन पे हैलोजन लगा दें, दूसरे पे हाइड्रोजन लगा दें तो भी ठीक होगा। आपकी मर्जी, आप पहले कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा दें, दूसरे के साथ हैलोजन लगा दें तो भी ठीक होगा। इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड। इसका जनरल नेम क्या है बेटा? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड यानी हाइड्रोकार्बन के साथ हैलोजन लगा होगा। क्लियर। अच्छा, तो ये वो कहता है कि ये जो जितने भी चीज़ें बताई हैं ना हाइड्रोजन हैलाइड्स, इनकी रिएक्ट करने की एक एबिलिटी है, इसकी रिएक्टिविटी का एक ऑर्डर है। कहता है सबसे ज़्यादा इनमें जो रिएक्टिव है ना दैट इज़ हाइड्रोजन आयोडाइड। ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ग्रेटर देन किससे? हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr से ज़्यादा है। और HBr की रिएक्टिविटी ज़्यादा है किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, HCl। ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, यानी ये जो हाइड्रोजन हैलाइड हैं बताया गया है कि कितने ज़्यादा रिएक्टिव हैं और इनमें कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। सबसे पहला HI सबसे ज़्यादा है, HBr कम है और सबसे कम HCl। ये MCQs भी है एक्सरसाइज में, इससे रिलेटेड MCQs भी आ जाता है, कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्लियर। इसका ये तीन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये थी और अब हम नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करने लगे हैं। लास्ट इसका केमिकल रिएक्शन जो हम डिस्कस करने लगे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड ईजी, वो हम डिस्कस करने लगे हैं जी। वो क्या है जी? इस टॉपिक का नाम दैट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स विथ KMnO4। बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही आसान, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। ये हमारा ये रिएक्शन थे जो इसके ये क्लियर हो गए। अब हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में से ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन विथ KMnO4 डिस्कस करते हैं जी। छोटा सा रिएक्शन है, बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है और बड़ा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स किसके साथ भी, ये भी बताया कि ऑक्सीडेशन करनी है और ये भी बताया किसके साथ करनी है, विद, इसकी जो ऑक्सीडेशन जब भी हम करते हैं पोटाशियम पर मैग्नेट के साथ, KMnO4, K से पोटाशियम, Mn मैंगनीज है, O ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन विद KMnO4 जी। आज हमने ऑक्सीडेशन करनी है किसकी? अल्कीन्स की। किसके साथ? KMnO4 के साथ। यानी KMnO4 को यूज़ करते हुए हमने इसको ऑक्सीडाइज करना है, किसको? अल्कीन्स को। कर लेते हैं अभी। इसके लिए कुछ चीज़ें हैं याद रखनी पड़ेंगी बेटा, समझना है इस बात को ज़रा। बच्चे अक्सर इस रिएक्शन को मुश्किल समझते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ इससे आसान रिएक्शन कोई है ही नहीं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन पहले तो होना चाहिए हमारे पास जी। अल्कीन लेके आते हैं, ये लें, ये जी अल्कीन है। अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, ये देखिए। आपको पता है सब रिएक्शंस में हमने क्या लिखा है? इथीन। इथीन का रिएक्शन, इसको इथाइलिन भी बोलते हैं ना, इथीन और इथाइलिन एक ही बात है। चलिए जी, इसकी ऑक्सीडेशन करानी है किसके साथ? KMnO4। KMnO4 मीन पोटाशियम पर मैग्नेट, KMnO4। बेटा KMnO4 हमने ये यूज़ करना है, तवज्जो कीजिएगा बात पे। KMnO4 एक्चुअली इसके क्रिस्टल्स होते हैं, आपने इसका सॉल्यूशन बनाना होता है और इसका सॉल्यूशन भी डाइल्यूट होना चाहिए। यानी डाइल्यूट मीन आपको पता है इसका सॉल्यूशन किस में बनाएंगे? एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे, किस में? वाटर में। ये यानी बातें स्टेप समझने हैं बेटा, इसके इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ मैं। KMnO4 का सॉल्यूशन किस में बनाएंगे आप? वाटर में। यानी उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाना है आपने और सॉल्यूशन भी डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जी रिएक्शन होगा इनका KMnO4 के साथ, तो क्या होगा देखते हैं। अच्छा, एक बात बेटा समझनी है आपने
कि KMnO4 को अपने वाटर में डिज़ोल्व करना है, उसका सोल्यूशन बनाना है डाइल्यूट करने के लिए। अब हमारे पास कार्बन कार्बन में कितने बॉन्ड हैं? 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड है ना। अब हमने क्या करना है? रिएक्शन कराना है, ऑक्सीडेशन करानी है। क्या होगा? आप इनको बेटा, इसको मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें नोट कर लें ताकि आपको नेक्स्ट भी अल्काइन की रिएक्शन में भी आसानी होगी। अब KMnO4 है, एक बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, यानी 2 कार्बन है ना, इनको एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए या एक बॉन्ड की ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें कम से कम एटलीस्ट 2 KMnO4 चाहिए होते हैं। कितने? 2 KMnO4, यानी एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कितने पोटेशियम परमैंगनेट के मॉलिक्यूल चाहिए? 2। याद रखना है 2 KMnO4, यानी एक रिएक्शन के लिए हमें 2 KMnO4 चाहिए। अच्छा, अब जितनी क्वांटिटी KMnO4 की चाहिए हमें, ये चीज़ें पहले लिख लेनी है आपने। इथीन KMnO4 के साथ वाटर लाजमी लिखना है। क्यों? क्योंकि KMnO4 जो है एक्चुअली सॉलिड है, इसको वाटर में सोल्यूशन बनाना है और सोल्यूशन भी डाइल्यूट। अगर डाइल्यूट सोल्यूशन है तो वाटर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा। अंडरस्टूड है, डाइल्यूट में वाटर ज़्यादा होता है। जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताया कि जी एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको कितने KMnO4 चाहिए? 2। और जितनी क्वांटिटी में KMnO4 आपने यूज़ करना है, इससे डबल क्वांटिटी में वाटर चाहिए। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना है आपको। डाइल्यूट यानी इसकी क्वांटिटी कितनी है? 2 है, तो इसका डबल कर दें, क्या होगा? 4। ये आपने पहले ही याद रखना है। इस तरीके से इसको याद रखें, आपको बैलेंस करने में आसानी होगी। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ बेटा आपको मैं, इसको इरेज करके। क्या बताया मैंने? आपने जब अल्कीन की ऑक्सीडेशन करनी है किसके साथ? KMnO4 के साथ। KMnO4 सॉलिड है, इसका सोल्यूशन बनाएंगे हम किसमें? वाटर में। रिएक्शन होगा, फिर ऐसे तो सॉलिड फॉर्म में रिएक्शन नहीं होगा। मैंने बताया कि एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एटलीस्ट कितने मॉलिक्यूल चाहिए KMnO4 के? 2। एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल चाहिए। और जितने एक मॉलिक्यूल KMnO4 को यूज़ करेंगे उससे डबल क्वांटिटी में क्या चाहिए? वाटर चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ये अगर 2 है तो यहाँ पर क्या आएगा? तो इसका डबल 4। दैट्स इट। ये बनाने के बाद अब क्या होगा? अब जब रिएक्शन होगा, रिएक्शन में क्या होगा कि ये जो कार्बन का डबल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? सिंगल में। बात ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा बेटा। अब यहाँ पे बाकी क्या बचेगा? H2C डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किस में? सिंगल में। इस रिएक्शन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन कैसे होगी बेटा? जब ये रिएक्शन होता है ना, इस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच होते हैं किसके साथ? कार्बन के साथ। 2 हाइड्रोक्सल। एक हाइड्रोक्सल ग्रुप पहले कार्बन के साथ अटैच होता है, दूसरा हाइड्रोक्सल ग्रुप दूसरे कार्बन के साथ अटैच होता है ऑक्सीडेशन में। यानी जब हाइड्रोकार्बन्स की ऑक्सीडेशन होती है इस दौरान, तो हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच होते हैं किसके साथ? कार्बन के साथ। ठीक है, ये चीज़ बनेगी, याद रखें। एक तो ये बनेगा, इसके साथ और क्या बनेगा? पहले प्रोडक्ट बना लें, फिर बैलेंस करेंगे। KMnO4, जाहिर है KMnO4 टूट गया, KMnO4 में से पोटाशियम अलग हो गया और बाकी क्या बचा? MnO4 पर मैंगनेट, पोटाशियम पर मैंगनेट था, पर मैंगनेट आयन। दिस इज पोटाशियम आयन और दिस इज पर मैंगनेट आयन। क्लियर? यहाँ से पोटाशियम, और आपको पता है वाटर में भी क्या होता है? हाइड्रोजन भी होता है और हाइड्रोक्सल भी होता है। यहाँ से पोटाशियम और यहाँ से हाइड्रोक्सल, ये मिलकर पोटाशियम कन्वर्ट हो जाएगा किस में? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पोटाशियम कन्वर्ट हो जाएगा किस में? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी क्या बचा यहाँ से? MnO4, MnO4 आयन माइनस, यानी इसको बोलेंगे हम पर मैंगनेट आयन। ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? मैंगनीज डाइऑक्साइड में। ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देता है और ऑक्सीजन भी 2 लूज कर देता है, 2 ऑक्सीजन भी, और किस में कन्वर्ट हो जाता है? MnO2 में। यानी ये रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन में चेंज आता है जो MnO2। ये चीज़ें याद रखनी होंगी आपको। दोबारा बता रहा हूँ
जब रिएक्शन होता है उस रिएक्शन के दौरान क्या बनता है आपको पता होना चाहिए। पहली बात, कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हो जाएंगे, एक हाइड्रोक्सल इस कार्बन पे, दूसरा हाइड्रोक्सल दूसरे कार्बन। ठीक है, अब बाकी क्या बचा, KMnO4। के अपनी पोटाशियम आयन टूट कर कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में। हाइड्रोक्सल कहाँ से आए, वो वाटर से आते हैं। और बाकी क्या बचा, MnO4। MnO4 माइनस, उस पर माइनस चार्ज होता है क्योंकि प्लस का चार्ज पोटाशियम है। जब पोटाशियम पॉजिटिव अलग होता है तो बाकी बचता है नेगेटिव, वो बचता है MnO4 माइनस, ये प्लस का ये माइनस का। ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया और MnO4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 में। ये लिखा है मैंने MnO2। यानी ये केमिकल रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन में ये चेंज आता है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, रिएक्टेंट्स ये थे, प्रोडक्ट ये बनेंगे। रिएक्टेंट्स भी 3 थे, प्रोडक्ट्स भी 3 हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें बन गई, इस रिएक्शन में ये चीज़ें बनती हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। अब क्या होगा, अब आपने इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने का तरीका बहुत ही आसान, कैसे, तरतीब से चलते हैं ज़रा। तरतीब में ये देखें, आपने पोटाशियम परमैंगनेट से ही स्टार्ट लेना है। यहाँ से पोटाशियम कितने हैं, यहाँ पे देखें 2 के लगा हुआ है, पोटाशियम 2 है। यहाँ पर देखें पोटाशियम कितने हैं, 1 है, आप यहाँ पे 2 लगा दें। ठीक है, पोटाशियम बैलेंस। अब उसके बाद आगे चलें, पोटाशियम के बाद के बाद आगे चलें, आगे क्या है, मैंगनीज Mn। मैंगनीज यहाँ पे कितने हैं, 2। इधर देखें, यहाँ पर मैंगनीज कितने हैं, 1। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दें। ये मैं प्लस थोड़ा इधर लगा देता हूँ, ये 2 लगा दें, मैंगनीज भी बैलेंस हो गया। पोटाशियम भी बैलेंस, मैंगनीज भी बैलेंस। अब क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे आ जाए, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 2 4 8। 8 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं और 4 ऑक्सीजन यहाँ वाटर में हैं। कितने हो गए, 8 and 4 12। इधर काउंट करें कितने हैं, 2 2 4, 4 इधर हैं और 2 इधर हैं, कितने हो गए, 6। यानी इन दोनों में 6 हैं ऑक्सीजन, इधर 6 हैं, इधर कितने होने चाहिए, इधर भी 6 होने चाहिए, ताकि 6 and 6 कितने हो जाएं, 12, क्योंकि इधर 12 हैं। लेफ्ट साइड पे 12 हैं तो राइट साइड पे भी कितने होने चाहिए, 12। लेकिन हैं कितने, 2 2 4 इधर हैं और 2 इधर हैं, यानी 4 इधर हैं और 2 इधर हैं, कितने हो गए, 6। यानी 6 इन दोनों में है तो इधर भी कितने होने चाहिए, 6, ताकि क्या हो जाए, 12। लेकिन हैं कितने, काउंट कर लें, 1 and 1 2। लेकिन हैं कितने, 2। होने कितने चाहिए थे, 6। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाए, 3 के साथ। तो आप इसको 3 शुरू में 3 लगा दें, 3 2 6। यानी 3 ऑक्सीजन ये वाले हो गए और 3 ऑक्सीजन ये वाले हो गए, कितने हो गए, 6। 6 ये और 6 and 2 8, 8 and 4 12। अब देखें बैलेंस, जब यहाँ पर 3 लगाया ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन कार्बन कितने हो गए, 3। यहाँ पर कार्बन कितने थे, 1, यहाँ पर भी 3 लगा दें। यानी इधर कार्बन 3 3 हो गए ना, 3 ये वाले 3 ये वाले, वहाँ पर 1 1 था तो यहाँ पर भी 3 लगा दें। अब आपकी इक्वेशन बैलेंस। अब हाइड्रोजन भी बेशक काउंट करें तो क्या हो जाएंगे, बैलेंस है। तो यानी ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। अब इसका नाम क्या है, अब इसका नाम है बेटा, इसका कॉमन नेम जो बोलते हैं दैट इज, इसको बोलते हैं इथाइलिन। इसको इथाइलिन के नाम से भी जाना जाता है बेटा। और इथाइलिन की बजाय इसका ज़्यादातर जो नाम बोला जाता है दैट इज इथीन, इथीन ग्लाइकोल। इसको इथाइलिन ग्लाइकोल भी बोला जा सकता है, लेकिन आमतौर पर जो नाम इसको बोला जाता है दैट इज इथीन ग्लाइकोल। इसको इथीन ग्लाइकोल है इसका नाम। इस कंपाउंड का नाम क्या है, इथीन ग्लाइकोल। और इसका जो रियल नेम है वो है 1 कोमे के बाद फिर 2 हाइफन लगाना है, इथेन, इथेन डाइओल इसका नाम है। क्यों बोला 1 2 इथेन डाइओल क्यों कहा, ये भी समझ लेते हैं अभी। 1 का मतलब है कि पहले कार्बन पे, 2 का मतलब है दूसरे कार्बन पे, यानी एक पहले कार्बन पे और एक दूसरे कार्बन पे। क्या फिर है क्या, इथेन। टोटल 2 कार्बन है, इथेन मीन 2,
1 and 1 2। डाई मीन 2, 2 क्या है 2, ओल का मतलब है हाइड्रोक्सल ग्रुप। आपने पढ़ा था ना अल्कोहल, एथेनॉल, मेथनॉल पढ़ा था हमने, मैंने बताया था आपको कि OL जिसमें आ जाता है वो अल्कोहल होता है। तो 1 2 इथेन डाइऑल का मतलब है एक पहले कार्बन पे और एक दूसरे कार्बन पे। टोटल क्या है, इथेन 2 कार्बन है, डाई मीन 2, ओल मीन हाइड्रोक्सल। कहते हैं दोनों कार्बन पे हाइड्रोक्सल, 2 हाइड्रोक्सल लगे हुए हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, 1 2 इथेन डाइऑल। और इसका कॉमन नेम क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल या इथीन ग्लाइकोल। इसको इथाइलिन ग्लाइकोल भी कहते हैं बेटा, मैंने आपको भी बताया है, इथीन ग्लाइकोल भी और इथाइलिन ग्लाइकोल भी बोलते हैं, दोनों नाम ठीक है। और 1 2 इथेन डाइऑल भी बोलते हैं। यानी अगर आप गौर करें देखें तो एक्चुअली इसमें क्या हुआ है, एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप, 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐड हुए हैं, एक पहले कार्बन पे और एक दूसरे कार्बन पे। उसके साथ क्या हुआ, KMnO4 डिसोसिएट हो गया, टूट गया, डिकम्पोज हो गया, किसमें, पोटाशियम चेंज हो गया पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में, और MnO4 माइनस जो बचा था वो चेंज हो गया MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड में, और 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हो गए। तो आपको पता होना चाहिए जो KMnO4 है ना, इसका अपना कलर भी था। इस रिएक्शन के दौरान जब आप KMnO4 बनाते हैं ना, इसमें कुछ ड्रॉप्स यानी फ्यू ड्रॉप्स आप किसके ऐड करते हैं, एसिड के, तो इसको बोलते हैं एसिडिफाइड KMnO4। एसिडिफाइड इसीलिए बोलते हैं कि कुछ ड्रॉप एसिड के ऐड करते हैं एज अ कैटलिस्ट, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, थोड़ी सी, ताकि वो क्या हो जाए, इसका सॉल्यूशन तो वाटर में होता है ना, लेकिन कैटलिस्ट के तौर पे हम एसिड के कुछ ड्रॉप ऐड करते हैं। इस वजह से इसका नाम रखा गया क्या, एसिडिफाइड KMnO4। ठीक है, एसिडिफाइड KMnO4 जब बन जाता है आपके पास, इसका अपना कलर जो होता है ना, किसका, KMnO4 का, पोटाशियम परमैंगनेट का, दैट इज पिंक कलर। इसका अपना कलर कौन सा होता है, पिंक होता है। जब आप इसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ, अब जाहिर है ये अनसैचुरेटेड था ना, डबल बॉन्ड वाला, जब आप अनसैचुरेटेड के साथ कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसको, पोटाशियम परमैंगनेट को, यानी पिंक कलर वाले सॉल्यूशन को, तो जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो भी कलरलेस होता है। यानी इस रिएक्शन में भी जो पिंक कलर होता है पोटाशियम परमैंगनेट का, ये भी डीकलराइज हो जाता है, ये भी डिसअपीयर हो जाता है, जैसे ब्रोमीन वाटर टेस्ट में हुआ था। आपको याद है हमने बायर्स टेस्ट पढ़ा था, बायर्स टेस्ट में यही था ना KMnO4, वो कहता था KMnO4 बजाय ब्रोमीन वाटर के आप पोटाशियम परमैंगनेट यूज़ करें, तो वहाँ पर ऐसा होता था कि KMnO4 का जो अपना कलर होता था पिंक, वो डिसअपीयर हो जाता था, वो गायब हो जाता था। यानी KMnO4 के साथ भी जब हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड को रिएक्शन कराएंगे तो इसका भी अपना कलर जो पिंक है, जो भी कलर है पोटाशियम परमैंगनेट का, वो भी डीकलराइज हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, और जो कंपाउंड जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, दैट विल बी कलरलेस। तो आप कह सकते हैं कि आप इस रिएक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यानी दिस टेस्ट इज आल्सो यूज्ड फॉर द अनसैचुरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखें एक ही लाइन में रिएक्शन था और बड़ा ही आसान रिएक्शन था। आपने इसको बेटा तैयार करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।